अक्सर सबसे डरावनी कहानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपी होती हैं, जैसे कि देर रात की वो आखिरी बस। तो चलिए आज एक ऐसे ही खौफनाक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, देर रात का वक्त है, कोई इंसान बुरी तरह थका हुआ है और घर जाने के लिए बस एक ही बस बची है, आखिरी बस। क्या उस पे चढ़ना चाहिए? क्या एक सुनसान रात में उस आखिरी बस पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, आज की हमारी कहानी ना ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है तुषार की। ऑफिस में एक बहुत लंबा थका देने वाला दिन गुजारने के बाद वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। तो सीन कुछ ऐसा है, बाहर जोरों की बारिश हो रही है, रात गहरा चुकी है और तुषार बस स्टॉप की तरफ भागा जा रहा है। उसे बस एक ही डर है, कहीं आखिरी बस भी ना छूट जाए। लेकिन किस्मत अच्छी थी, बस के स्पीड पकड़ने से ठीक पहले वो हाँफते हुए बस में चढ़ ही जाता है। बस के अंदर आते ही उसे एक पल का सुकून मिलता है। पूरी बस एकदम खाली, एक भी सवारी नहीं। वो जाकर अपनी रोज वाली खिड़की के पास की सीट पकड़ लेता है। अब बाहर बारिश की बूंदें हैं और अंदर एक अजीब सी खामोशी जो उसे उस वक्त काफी आरामदायक लगती है। अब दिन भर की थकान, ऊपर से बारिश की वो ठंडी हवा अपना असर तो दिखाएगी ही। बस की वो हल्की हल्की मूवमेंट उसे एक लोरी जैसी लगती है और उसकी आंख लग जाती है, बस कुछ ही मिनटों के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि इन्हीं कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। और बस यहीं से तुषार का ये नॉर्मल सा लगने वाला सफर एक खौफनाक तजुर्बे में बदलने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बंद आंखें जब खुलेंगी तो एक ऐसा सच देखेंगी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। अब मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि तुषार की आंख खुलती है और वो जो देखता है उससे वो हैरान रह जाता है। जो बस अभी अभी बिल्कुल खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। वो सोच में पड़ जाता है, यार बीच में तो कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये इतने सारे लोग अचानक आ कहां से गए? खैर, वो अपने इस कंफ्यूजन को थकान का असर मानकर इग्नोर कर देता है और दोबारा आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब उसकी आंख फिर से खुलती है तो सीन और भी अजीब था। बस एक बार फिर से बिल्कुल खाली। अब तो उसका दिमाग सच में चकरा जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बगल की सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर, जो आराम से बीड़ी पी रहा था। तुषार कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी की ठंडी सी आवाज आती है, 30 साल हो गए बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी ही एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे करीब 1 साल पहले ठीक इसी बस में उसके साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी थी। एक आदमी उसे लगातार घूर रहा था और फिर देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। अब तुषार को उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी बस मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, तो वो फिर से आंखें बंद कर लेता है। पर बस 5 मिनट बाद जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी वो भी गायब हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी कहानी का वो किरदार। अब तुषार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। बस में एक नया खामोश मुसाफिर है और शायद इसी के पास इस सारे खौफ की चाबी है। तुषार की नज़र सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी ने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा रखा है। अब सोचिए, रात के 1 बजे इस वीरान बस में भला कौन इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ सकता है? ये बात ही अपने आप में काफी अजीब थी। तुषार के अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। एक तरफ वो जानना चाहता है कि अखबार के पीछे आखिर है कौन, तो वहीं दूसरी तरफ उसे एक अनजाना सा खौफ भी जकड़ रहा है। और फिर वो पल आता है। वो आदमी बहुत धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू करता है और अखबार का हर इंच जो नीचे होता है ना, तुषार की धड़कनें उतनी ही तेज होती जाती हैं। और जैसे ही अखबार पूरी तरह नीचे होता है, तुषार के सामने जो चेहरा आता है वो खौफनाक था। खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ और आंखों में कोई जान नहीं थी, बिल्कुल खाली। तुषार की चीख उस बस की खामोशी को चीर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एक और झटका लगता है। वो खौफनाक चेहरा गायब हो चुका है और उसकी जगह एक बिल्कुल नॉर्मल मुस्कुराता हुआ आदमी बैठा है जो तुषार को पानी ऑफर कर रहा है। अब तो तुषार को सच में लगने लगता है कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। और अब
इस पूरी कहानी का, इस बस का वो भयानक सच सामने आने वाला था। इससे पहले कि तुषार कुछ भी समझ पाता, वो अखबार वाला आदमी अपनी सीट से उठता है, दरवाजे की तरफ जाता है और चलती हुई बस से नीचे कूद जाता है। बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और एक चीख की आवाज आती है। बस अब तुषार के सब्र का बांध टूट जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए, उसे इस बस से उतरना ही होगा। और जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वो एक पल भी नहीं सोचता और बस से कूदकर बाहर की तरफ भागता है। स्टॉप पर खड़े होकर हांफते हुए तुषार जब पीछे मुड़कर देखता है, तो जो नज़ारा उसके सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो कोई बस थी ही नहीं, वो एक भयानक एक्सीडेंट में तबाह हो चुकी आधी जली हुई बस का एक ढांचा था जो सड़क पर घिसटता हुआ जा रहा था। और जो आखिरी तस्वीर वो देखता है, वो सबसे ज्यादा डरावनी थी। उस जले हुए मलबे के अंदर से वही बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला आदमी, दोनों तुषार को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हों, जो तुमने देखा, जो महसूस किया, वो सब सच था। और फिर देखते ही देखते वो बस का मलबा रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार अगर देर रात कोई खाली बस मिले, तो क्या उसमें बैठने वाला सच में अकेला होगा या कोई और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे? सोचिएगा जरूर।